हेलो बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने जर्नल पढ़ा था और मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था जो कि बहुत बच्चों से हो गया, लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी कुछ कुछ जगह पे प्रॉब्लम हो रही है। जिनसे हो गया बहुत अच्छी बात है, और जिनसे नहीं हो पाया उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम लोग 3-4 दिन तक इसी टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करेंगे। इस चैप्टर के लास्ट तक आपको जर्नल इतने अच्छे से आ जाएगा कि आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को देखते ही उसका जर्नल एंट्री अपने मन में ही पास कर लीजिएगा। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था उसको चलिए मैं एक बार सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। जिनसे हो गया वो मैच कर लीजिए और जिनसे नहीं हुआ वो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आप अपना कॉपी पेन निकाल के जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। फॉर्मेट ड्रॉ हो गया? हाँ जी सर, हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिज़नेस का कुछ नाम दिया है या नहीं दिया है। तो क्वेश्चन में बिज़नेस का कोई भी नाम नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेडिंग में जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया है बिज़नेस का, इसीलिए हम लोग डॉट 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 लिख देंगे। उसके बाद क्या यहाँ पे डेट वाइज़ दिया है? हाँ, डेट वाइज़ दिया है, ईयर दिया है। तो ईयर हम लोग 2023 ऊपर में लिख देंगे। उसके बाद हम लोग डेट लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन हो रहा है हमारा 1 जुलाई को। तो संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 20,000। संदीप है, वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और उसमें 20,000 रुपया कैश इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसका एंट्री क्या पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है, पहला कैश अकाउंट और दूसरा संदीप अकाउंट। कैश बिजनेस में आ रहा है और कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, इसीलिए कैश को हम लोग डेबिट कर देंगे। और संदीप क्या है? गिवर है। और जो प्रोपराइटर का अकाउंट है उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। तो इसीलिए हम लोग कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जो प्रोपराइटर है वो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, वो बिजनेस को पैसा दे रहा है। उसके बाद हम लोग अमाउंट लिख देंगे अमाउंट के कॉलम में। डेबिट में 20,000 और क्रेडिट में भी 20,000। उसके बाद हम लोग नरेशन लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। नरेशन जो है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन का ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, जिसको हम लोग बीइंग से स्टार्ट करेंगे। दूसरा ट्रांजैक्शन हो रहा है हमारा 2 जुलाई को। तो सबसे पहले हम लोग डेट लिख देंगे जो 2 जुलाई। उसके बाद ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हम लोग फर्नीचर खरीद रहे हैं कैश में। अब यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है, पहला फर्नीचर अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। फर्नीचर क्या है? रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर जब हम लोग खरीद रहे हैं तो फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहा है और कैश हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है। जब हम लोग फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर लेके आते हैं और कैश में पेमेंट करके आते हैं। तो कैश क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि रूल क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और फर्नीचर अंदर आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, तो फर्नीचर को डेबिट कर देंगे। रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री पास करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अमाउंट लिख देंगे, अमाउंट कितने का है? 3,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। अब यहाँ पे हमारा पहला पेज कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैरी फॉरवर्ड।
ओ यहाँ पे अमाउंट 1000 था। और अमाउंट को जोड़ के हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 21,000 21,000। और नीचे में जो नेक्स्ट पेज है उसमें हम लोग लिखेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड। और ऊपर में अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 5 जुलाई को हो रहा है, तो हम लोग सबसे पहले डेट लिख देंगे 5 जुलाई। ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है? परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स हम लोग खरीद रहे हैं। गुड्स क्या होता है? गुड्स वह सामान होता है जो हम लोग बिजनेस में आगे कस्टमर को सेल करने के लिए रखते हैं। तो जो सामान है जो आगे कस्टमर को सेल करना है, उसको जो हम लोग खरीद के ला रहे हैं वो हमारे लिए क्या है? वो खर्चा है। तो खर्चा का अकाउंट किसका होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। परचेज जो हम लोग कर रहे हैं उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग परचेज क्यों लिख रहे हैं, गुड्स क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि जो सामान आगे कस्टमर को हम लोग सेल करने के लिए खरीद के लाते हैं, उसको हम लोग परचेज ही लिखते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम लोग परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, और कैश में खरीद रहे हैं इसीलिए कैश को क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 3000। 3000। नरेशन लिख देंगे। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है हमारा 7 जुलाई को, तो डेट लिख देंगे। उसके बाद ट्रांजेक्शन क्या है? ब्रॉड गुड्स फॉर कैश। अब परचेज और ब्रॉड दोनों सेम होता है, तो यहाँ पे सेम ट्रांजेक्शन होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है? 5000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है हमारा 10 जुलाई को, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो यहाँ पे हम लोग डेट लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे जब हम लोग कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है, पहला बैंक अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट जो है वह पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये किसी पर्सन का होगा बैंक अकाउंट, इसीलिए पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और कैश जो है करेंट अकाउंट है। करेंट अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक क्या हो गया? बैंक रिसीवर हो गया। और पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे बैंक को हम लोग डेबिट कर देंगे। और कैश जा रहा है, कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट। अमाउंट लिख देंगे 10,000। नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है हमारा 15 जुलाई को, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। 15 जुलाई हम लोग सामान बेच रहे हैं और कैश में बेच रहे हैं, मतलब नगद बेच रहे हैं। तो कैश क्या होगा? हमारे बिजनेस में आएगा। सामान जब बेच रहे हैं तो कैश हमारे बिजनेस में आएगा। कैश क्या है? कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। दूसरा सेल हो रहा है। सेल क्या है? सेल हो रहा है तो इनकम हो रहा है। और इनकम क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है?
क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो इनकम को सेल को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट क्या है? 5000। नेक्स्ट है 18 जुलाई को हो रहा है कैश सेल। मतलब फिर से हम लोग कैश में सेल कर रहे हैं, सेम एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि कैश में हम लोग सामान खरीद रहे हैं, और सेल क्या है? सेल इनकम है। और नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सेल जो है उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट कितना है? 2000। तो 2000 हम लोग लिख देंगे, 2000। नरेशन लिख देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है हमारा 20 जुलाई को, ब्रॉट गुड्स फ्रॉम श्याम। श्याम से हम लोग सामान खरीद रहे हैं, तो सेम सामान खरीद रहे हैं तो हम लोग परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्यों? अब यहाँ पे कैश में नहीं लिखा है। हम लोग सामान कैश में नहीं खरीद रहे हैं, हम लोग सामान श्याम से खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे कि हम लोग उधार में सामान खरीद रहे हैं। तो उधार में खरीद रहे हैं तो श्याम क्या हो गया? श्याम हो गया गिवर। श्याम अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट क्या है? 5000। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स ब्रॉट फ्रॉम श्याम। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है हमारा 25 जुलाई को, सोल्ड गुड्स टू संजीव। संजीव को हम लोग सामान बेच रहे हैं। अब यहाँ पे भी कहीं पे भी नहीं लिखा है कि हम लोग कैश में बेच रहे हैं, तो हम लोग मान के चलेंगे कि हम लोग उधार में बेच रहे हैं। तो संजीव क्या हो गया? संजीव रिसीवर हो गया। तो संजीव अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे, क्योंकि संजीव क्या है? संजीव पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। और सामान हम लोग बेच रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं। सेल क्या है? सेल नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सेल को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट कितना का है? 4000। 4000। यहाँ पे फिर से हम लोग कैरी फॉरवर्ड लिखेंगे, क्योंकि हमारा पेज कंप्लीट हो रहा है एक पेज। तो हम लोग कैरी फॉरवर्ड लिख के उसके बाद जो अमाउंट है, सारे अमाउंट को हम लोग जोड़ लेंगे। 55,000। और नेक्स्ट पेज पे हम लोग लिखेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड। 55,000। उसके बाद फिर से हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है हमारा 27 जुलाई को, सोल्ड गुड्स टू अमर फॉर कैश। अब यहाँ पे अमर को हम लोग सामान बेच रहे हैं, लेकिन कैश में बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? कैश में बेच रहे हैं। तो अमर का अकाउंट बना के कोई फायदा है नहीं है। यहाँ पे दो मेन अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कैश अकाउंट, दूसरा सेल्स अकाउंट।
तो इसका हम लोग एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना का सामान बेच रहे हैं? 2000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है हमारा 28 जुलाई का पेड रेंट। हम लोग रेंट पे कर रहे हैं। तो जब हम लोग रेंट पे कर रहे हैं, रेंट यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक रेंट अकाउंट और दूसरा हम लोग पे कर रहे हैं, तो हम लोग मान के चलेंगे कि कैश में पे कर रहे हैं। तो रेंट क्या है? रेंट एक्सपेंस है, रेंट खर्चा है। और खर्चे का अकाउंट को हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो हम लोग रेंट को डेबिट कर देंगे। दूसरा कैश में पेमेंट कर रहे हैं। कैश क्या है? रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और जब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो कैश हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग कैश को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट कितना है? 1600। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है हमारा 29 को रिसीव इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमें मिल रहा है। यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक इंटरेस्ट अकाउंट, दूसरा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कैश में मिल रहा होगा। पेमेंट हमें कैश में मिल रहा होगा। इंटरेस्ट क्या है? इनकम है। इनकम का अकाउंट को क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और कैश दूसरा जो हमें पेमेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो किस में मिल रहा है? कैश में मिल रहा है। कैश क्या है? कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश को हम लोग डेबिट कर देंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट कितना है? 500। नरेशन लिख देंगे बीइंग रिसीव। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है हमारा 31 जुलाई को। सैलरी हम लोग पे कर रहे हैं 6000 का। तो सैलरी जो हम लोग पे कर रहे हैं, यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक सैलरी अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। जब हम लोग पे कर रहे हैं तो कैश में कर रहे हैं। और सैलरी क्या है? सैलरी खर्चा है। खर्चे का अकाउंट को हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो सैलरी को हम लोग डेबिट कर देंगे। उसके बाद पेमेंट कर रहे हैं कैश में, कैश अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट है 6000। 6000। अब हम लोग टोटल करके यहाँ पे लिखेंगे ग्रांड टोटल। ग्रांड टोटल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारा जो जर्नल है वो एक पेज में कंप्लीट नहीं हो रहा है, दो तीन पेज तक जा रहा है। अगर एक पेज में कंप्लीट नहीं हुआ, हम लोग कैरी फॉरवर्ड लिख दिए, उसके बाद नेक्स्ट पेज में ब्रॉड फॉरवर्ड लिख दिए, तो जब नेक्स्ट पेज में हम लोग टोटल करेंगे तो हम लोग ग्रांड टोटल लिखेंगे। टोटल बस हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम लोग टोटल को कैलकुलेट कर लेंगे। 55,000 प्लस 2000 प्लस 1600 500 6000। टोटल हो गया 65,100। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। अब आप इसको नोट कर लीजिए।
हो गया, हाँ जी सर, हो गया। तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल सके। ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, 1 मिनट टाइम दीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, आप लोग जल्दी से जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए मेरे साथ में। तो सबसे पहला कॉलम होता है हमारा डेट का, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद लेजर फोलियो, फिर अमाउंट, अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्वेश्चन में बिजनेस का नाम दिया है या नहीं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 1 जनवरी 2023 मेसर्स दिल्ली ड्रेसेस, तो यहाँ पे बिजनेस का नाम दिया है। तो हम लोग हेडिंग देंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ दिल्ली ड्रेसेस। उसके बाद सबसे पहला ट्रांजैक्शन हो रहा है 1 जनवरी को। 1 जनवरी को बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 50,000 कैपिटल के साथ। तो इसका एंट्री हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ऊपर में हम लोग ईयर लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे डेट, और एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना था? 50,000। 50,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। अब चलते हैं दूसरे ट्रांजैक्शन की तरफ। दूसरा ट्रांजैक्शन भी 1 जनवरी को ही हो रहा है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मेसर्स दिल्ली ड्रेसेस अपने बैंक अकाउंट में, बिजनेस के बैंक अकाउंट में 40,000 रुपया डिपॉजिट कर रहा है। तो इसका एंट्री करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डेट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बैंक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। और कैश क्या है? कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, तो पैसा हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, और बैंक जो है वो रिसीवर है। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 4,000, 40,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 2 अप्रैल को हो रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम राज लक्ष्मी ड्रेसेस एंड पेड बाय चेक। हम लोग राज लक्ष्मी ड्रेसेस से सामान खरीद रहे हैं और चेक में पेमेंट कर रहे हैं। तो चेक में जब हम लोग पेमेंट करेंगे, चेक से पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट कैसे जाएगा? बैंक से कटेगा। तो परचेज कर रहे हैं, परचेज क्या है? परचेज खर्चा है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके दूसरे पेज पे आ जाएंगे। हाँ। यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करके, क्योंकि यहाँ पे हमारा पेज कंप्लीट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैरी फॉरवर्ड, और यहाँ पे अमाउंट को जोड़ के हम लोग लिख देंगे 90,000। 90,000। और नेक्स्ट पेज के ऊपर में हम लोग लिखेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड 90,000। 90,000। और हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री हो रहा है 2 जनवरी को। क्या हो रहा है?
परचेज गुड्स फ्रॉम राजलक्ष्मी ड्रेसेस एंड पेड बाई चेक। राजलक्ष्मी ड्रेसेस से हम लोग सामान खरीद रहे हैं और चेक से पेमेंट कर रहे हैं। जब हम लोग चेक से पेमेंट करते हैं तो पेमेंट कहाँ से कटता है? पेमेंट बैंक से कटता है। तो बैंक क्या हो गया? गिवर हो गया। और जब हम लोग सामान खरीद रहे हैं, तो सामान खरीद रहे हैं आगे कस्टमर को बेचने के लिए। गुड्स को क्या होता है? गुड्स वह सामान होता है जो आगे कस्टमर को बेचने के लिए हम लोग बिजनेस में रखते हैं। तो इसको हम लोग परचेज बोलते हैं। तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड पेड बाय चेक। अमाउंट कितना है? 10,000। 10,000, 10,000। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है? ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हम लोग सामान आगे कस्टमर को बेचने के लिए खरीदते हैं उसको हम लोग परचेज कहते हैं। और जब हम लोग इसका एंट्री करते हैं तो हम लोग परचेज अकाउंट को ही डेबिट करते हैं। नेक्स्ट बैंक अकाउंट क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम लोग चेक से पेमेंट करते हैं तो पेमेंट कहाँ से कटेगा? बैंक से कटेगा। बैंक क्या हो जाएगा? बैंक गिवर हो जाएगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट द गिवर, इसीलिए बैंक को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। नेक्स्ट है 5 जनवरी को ट्रांजैक्शन हो रहा है परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक। सेम, हम लोग फर्नीचर खरीद रहे हैं और चेक से पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ फर्नीचर जो है, फर्नीचर गुड्स नहीं है जो आगे हम लोग कस्टमर को सेल करते हैं। फर्नीचर जो है एसेट्स है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग परचेज नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग फर्नीचर लिखेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का फर्नीचर खरीद रहे हैं? वो 2000 का। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है 8 जनवरी को परचेज फ्रॉम मुरलीधर 1000। हम लोग मुरलीधर से सामान खरीद रहे हैं 1000 का। अब मुरलीधर से जब हम लोग खरीद रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया कि हम लोग कैश में खरीद रहे हैं या चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग मान के चलेंगे हम लोग उधार खरीद रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम लोग उधार खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू मुरलीधर अकाउंट। कितने का खरीद रहे हैं? 1000 का। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू मेसर्स पूर्णिया स्टोर एंड द पेमेंट वाज रिसीव्ड बाय चेक विच वाज नॉट सेंड टू बैंक। हम लोग मेसर्स पूर्णिया स्टोर का स्टोर को अपना सामान बेच रहे हैं और वो हमें पेमेंट कर रहे हैं चेक में, जो हम लोग बैंक में अभी नहीं भेज रहे हैं। वो चेक हम लोग अपने पास में रख रहे हैं। तो जो चेक हम लोग अपने पास में रख रहे हैं, ये चेक से क्या होगा? हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। फ्यूचर में चेक से पैसा बैंक में आएगा, बिजनेस में आएगा। तो चेक क्या हो गया? चेक एसेट्स हो गया। तो जब हम लोग सामान बेच रहे हैं तो हमारे पास से क्या जा रहा है? सामान जा रहा है, हम लोग सेल कर रहे हैं और हमारे पास क्या आ रहा है? चेक आ रहा है। चेक क्या है? रियल अकाउंट है क्योंकि ये एसेट्स है। 10 जनवरी को
चेक क्या है? चेक रियल अकाउंट है क्योंकि एसेट्स है। और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो चेक हमारे बिजनेस में आ रहा है तो इसीलिए हम लोग इसको डेबिट कर देंगे। चेक इन हैंड अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है? 5000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू केशव 4000। केशव को सामान बेच रहे हैं 12 जनवरी को। और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है कि हम लोग कैश में सेल कर रहे हैं, क्रेडिट में सेल कर रहे हैं या चेक से पेमेंट हमें मिल रहा है, कुछ भी नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे कि हम लोग उधार में सामान बेच रहे हैं, क्रेडिट में बेच रहे हैं। तो इसका एंट्री क्या होगा ये आप खुद से कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। कर लिया। तो यहाँ पे केशव को हम लोग सामान बेच रहे हैं तो केशव क्या हो गया? केशव रिसीवर हो गया। और सेल कर रहे हैं, सेल क्या है? इनकम है। जब हम लोग सामान बेचते हैं तो उससे हमें इनकम होता है। इनकम क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इसीलिए हम लोग सेल को क्रेडिट करेंगे और केशव जो है, केशव रिसीवर है, केशव पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर। इसीलिए हम लोग केशव को डेबिट कर देंगे। केशव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है? 4000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है 14 जनवरी को। रिसीव अ चेक फ्रॉम केशव एंड सेंड इन टू द बैंक सेम डे 3000। केशव से हमें 3000 का चेक मिला और हम लोग इमीडिएटली उसी टाइम में हम लोग चेक को बैंक में भेज दिए। तो केशव से चेक मिला तो केशव क्या हो गया? केशव हो गया गिवर। केशव क्या है? पर्सनल अकाउंट। चेक मिल रहा है तो चेक मिल रहा है तो इसका एंट्री क्या होगा? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू केशव अकाउंट। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जब हमें चेक केशव दे रहा है तो इसको एंट्री करेंगे हम लोग चेक इन हैंड अकाउंट टू केशव अकाउंट। अब जब हम लोग चेक को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक क्या हो गया? बैंक रिसीवर हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। तो यहाँ पे चेक इन हैंड डेबिट है और चेक इन हैंड क्रेडिट है, इन दोनों को काट देंगे। बैंक क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू केशव अकाउंट। 14 जनवरी। 3000। 3000। इसको एक बार फिर से समझते हैं। एक एंट्री करने के जगह हम लोग दो एंट्री कर सकते थे। सबसे पहला चेक मिलने का। तो चेक जब हमें मिल रहा है तो चेक क्या है? चेक एसेट्स है। एसेट्स हमारे बिजनेस में आ रहा है। एसेट्स कैसे है? क्योंकि चेक को जब जब हम लोग बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, तो उससे बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए चेक क्या है? चेक एसेट्स है, करेंट एसेट्स है।
और एसेट्स है तो क्या कौन सा अकाउंट है वो? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो चेक हमारे बिजनेस में आ रहा है, इसीलिए चेक को हम लोग डेबिट कर देंगे। और केशव दे रहा है हमें चेक, तो केशव क्या है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट द गिवर। तो केशव को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। पहला एंट्री हम लोग पास करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू केशव अकाउंट। दूसरा, जब हम लोग बैंक में चेक को डिपॉजिट कर रहे हैं, चेक को हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक क्या हो गया? बैंक रिसीवर हो गया। बैंक पर्सनल अकाउंट है, बैंक क्या हो गया? बैंक रिसीवर हो गया। तो बैंक को डेबिट कर देंगे। बैंक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। तो बैंक को डेबिट कर देंगे। और चेक क्या है? चेक एसेट्स है। चेक हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है। चेक क्या है? रियल अकाउंट है। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस से बाहर जा रहा है चेक, इसीलिए चेक को क्रेडिट कर देंगे। तो पहला तो ऑप्शन है कि हम लोग ये दो एंट्री कर दें, या दूसरा ऑप्शन है कि डायरेक्ट हम लोग एंट्री कर दें बैंक अकाउंट डेबिट टू केशव अकाउंट, क्योंकि अल्टीमेटली चेक हमारे बिजनेस में आया, हम लोगों ने इमीडिएटली चेक बैंक में भेज दिया। तो बैंक क्या हो गया? बैंक रिसीवर हो गया। और केशव जो है, केशव गिवर हो गया। तो हम लोग सेकंड वाला एंट्री करेंगे, ये ज्यादा आसान है। और एग्जाम में भी, बुक में भी यह फॉलो किया जाता है, इसीलिए सेकंड एंट्री हम लोग प्रीफर करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू केशव अकाउंट। अब लास्ट पेज, पेज कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे हमारा, तो हम लोग फिर से लिखेंगे कैरी फॉरवर्ड। 1,15,000। नेक्स्ट पेज पे फिर से हम लोग लिखेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड। 1,15,000। 1,15,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, जो कि हो रहा है 15 जनवरी को। चेक रिसीव फ्रॉम मेसर्स पूर्णिया स्टोर वाज सेंट टू बैंक। हम लोगों ने पूर्णिया स्टोर को सामान बेचा था कितने तारीख को? 10 तारीख को। और उनसे हमें चेक मिल गया था 5,000 का, लेकिन उसको हम लोगों ने अपने पास में रख लिया था, उसको बैंक उसी टाइम में नहीं भेजा था। अब हम लोग चेक जो पूर्णिया स्टोर से मिला था उसको बैंक में भेज रहे हैं। तो हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है? चेक जा रहा है। बैंक क्या है? बैंक रिसीवर है। तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। बैंक चेक को रिसीव कर रहा है, तो बैंक को डेबिट करेंगे। और चेक इन हैंड जो है वो रियल अकाउंट है, क्योंकि उससे हमें पैसा मिलेगा, हमारे बिजनेस में पैसा चेक से आएगा। तो चेक क्या है? चेक एसेट्स है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो चेक इन हैंड को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट कितना है? 5,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है 18 जनवरी को, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 750। बैंक से हम लोग पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। तो बैंक क्या हो गया? बैंक गिवर हो गया। ओ, इसका नरेशन लिख देते हैं और डेट लिख देते हैं। डेट कितना है? डेट 15 जनवरी। नेक्स्ट 18 जनवरी को हो रहा है कि 750 हम लोग
विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से ऑफिस के यूज के लिए, यहाँ पर्सनल यूज के लिए नहीं कर रहे हैं, ऑफिस के यूज के लिए कर रहे हैं। तो बैंक क्या हो गया, बैंक गिवर हो गया, और कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है, और कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। और बैंक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट और बैंक गिवर है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर, इसीलिए बैंक को हम लोग क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है हमारा 20 जनवरी को, इशू अ चेक टू मुरलीधर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। 20 जनवरी। अब मुरलीधर को हम लोग 950 रुपया का चेक इशू कर रहे हैं फुल सेटलमेंट में। तो मुरलीधर से क्या हम लोगों ने खरीदा था, 1000 का सामान खरीदा था। इसको नीचे समझते हैं। मुरलीधर से सबसे पहले हम लोगों ने 1000 का सामान खरीदा, कितने का, 1000 का। अब हम लोग 950 रुपया का चेक इशू कर रहे हैं मुरलीधर को फुल सेटलमेंट में। मतलब 50 रुपया अब हम लोग नहीं देंगे, हम फुल सेटलमेंट कर रहे हैं कि इतना ले लो, बस इसके अलावा हम नहीं दे सकते हैं। या मुरलीधर क्या है, डिस्काउंट दे रहा है कि इतना पेमेंट कर लो, सेटल कर लो पेमेंट, 950 रुपया पेमेंट कर लो, 50 रुपया का हम डिस्काउंट दे देते हैं। तो यहाँ पे दूसरा केस होगा, मुरलीधर हमें ऑफर कर रहा होगा कि 1000 आप जो सामान खरीद के लेके गए थे वो आप हमें पेमेंट कर दीजिए, 1000 के जगह 950 पेमेंट कर दीजिए, अभी पेमेंट का बहुत जरूरत है, 50 का डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन अभी आप पेमेंट कर दीजिए। तो इसका एंट्री करेंगे, यहाँ पे 3 अकाउंट इन्वॉल्व है। सबसे पहला अकाउंट है, चेक इशू कर रहे हैं तो बैंक से पेमेंट हो रहा है। दूसरा मुरलीधर, और तीसरा डिस्काउंट। मुरलीधर को कितना दे रहे हैं, 950, बैंक से जा रहा है 950। मुरलीधर, हाँ, डिस्काउंट कितना हमें मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है 50 रुपया का। मुरलीधर को देना कितना था, 1000 रुपया। मुरलीधर क्या है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है और रिसीवर है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। जब हम लोग चेक दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, मुरलीधर को दे रहे हैं, तो मुरलीधर रिसीवर हो गया। और पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, तो मुरलीधर को हम लोग डेबिट कर देंगे। दूसरा जो डिस्काउंट दे रहे हैं, वो डिस्काउंट हमें मिल रहा है 50,000, 50 का डिस्काउंट, 50 रुपया का हमें मिल रहा है। तो जो डिस्काउंट मिल रहा है वो हमारे लिए क्या है, इनकम है, गेन है। क्योंकि हमें 50 रुपया, हम लोगों ने सामान तो 1000 का खरीदा था, लेकिन हमें पेमेंट 950 ही करना पड़ा। तो ये जो डिस्काउंट है ये हमारे लिए इनकम है, ये गेन है हमारे लिए। तो आ, और ये नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इनकम और गेन का अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और नेक्स्ट जो है, जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं चेक से, तो चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक से पेमेंट कट रहा है हमारा, तो बैंक क्या हो गया, गिवर हो गया। तो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर, तो बैंक को हम लोग क्रेडिट करेंगे टू बैंक अकाउंट। बैंक से हमारा कितना करता है, 950, यहाँ नहीं, यहाँ 950। मुरलीधर को 1000 देना था, टू डिस्काउंट 50। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है
विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंस। पर्सनल एक्सपेंस के लिए हम लोग बैंक से 300 रुपया विड्रॉ कर रहे हैं। तो इसका एंट्री करेंगे। डेट सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, 22 जनवरी। इसका एंट्री करेंगे हम लोग, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बीइंग विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, 300 300। अब मैंने आपको बताया था, अगर प्रोप्राइटर, बिजनेस का ऑनर, बिजनेस से कोई भी रिसोर्स, कोई भी एसेट्स अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है, उसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं। और ड्राइंग जो है वह एक पर्सनल अकाउंट है जो प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करता है। अब जब प्रोप्राइटर विड्रॉ कर रहा है तो प्रोप्राइटर क्या हो गया, प्रोप्राइटर रिसीवर हो गया, मतलब ड्राइंग क्या हो गया, ड्राइंग रिसीवर हो गया। और क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। तो ड्राइंग को हम लोग डेबिट कर देंगे। और बैंक क्या है, बैंक भी पर्सनल अकाउंट है, बैंक क्या हो जाएगा, बैंक गिवर हो जाएगा। तो इसीलिए बैंक को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1000 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हम लोग सामान बेच रहे हैं कैश में 1000 का, और जो कैश आ रहा है वो इमीडिएटली हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर दे रहे हैं। तो इसका एंट्री करेंगे 25 जनवरी। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का, 1000। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब इसके जगह पे हम लोग दो एंट्री कर सकते थे। पहला सेल का कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और दूसरा एंट्री पैसा बैंक में डिपॉजिट करने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या, पहला सेल्स का कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, दूसरा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ये दो एंट्री के जगह हम लोग एक एंट्री कर सकते हैं, कैश के डेबिट को कैश के क्रेडिट से काट देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब अल्टीमेटली देखिए, जब हम लोग सेल कर रहे हैं तो कैश हमारे पास आ रहा है और कैश हम लोग बैंक में जमा करा दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली रिसीवर कौन है, बैंक है। तो बैंक रिसीवर है, बैंक पर्सनल अकाउंट है, बैंक कैश रिसीव कर रहा है। बैंक को हम लोग डेबिट कर देंगे। और जो सेल है वो हमारे लिए इनकम है, क्योंकि इससे इनकम तो हो रहा है। अब सेल इनकम है, इसीलिए नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इसीलिए सेल को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, केशव चेक वाज डिजॉनर। अब केशव को हम लोगों ने 4000 का सामान उधार में बेचा था। उसके बदले उसने 3000 का सामान हमें 3000 का चेक हमें दिया। अब 3000 का जो चेक केशव ने दिया था उसको हम लोगों ने बैंक में जमा करा दिया। अब वो जो चेक है वो डिजॉनर हो गया, किसी भी रीजन से हो सकता है केशव के अकाउंट में पैसा नहीं रहा होगा। डिजॉनर मतलब क्या, डिजॉनर मतलब बैंक जो है पैसा देने से इनकार कर दिया, बोला कि ये चेक वैलिड नहीं है। तो इसीलिए केशव चेक डिजॉनर हो गया। डेट था 28 जनवरी। तो केशव क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा। केशव का चेक को हम लोग क्या करेंगे, बैंक से लेंगे और रिटर्न केशव को दे देंगे, बोलेंगे कि आप कैश में पेमेंट कर दो या आप दूसरा चेक बना दो। तो और पुराना वाला चेक केशव को हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो केशव क्या हो गया, रिसीवर। और केशव क्या है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। इसीलिए केशव को हम लोग डेबिट कर देंगे। दूसरा हो गया बैंक। चेक देगा कौन, चेक दो बैंक देगा, बैंक किसे देगा, हमें देगा। और हम लोग केशव को दे देंगे। तो डायरेक्ट मान लेते हैं केशव को दे रहे हैं।
तो बैंक क्या हो गया, बैंक गिवर हो गया। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर, तो बैंक अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। 3000, 3000। डिजॉनर। अब यहाँ पे हमारा पेज कंप्लीट हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड लिखेंगे और अमाउंट को टोटल करके नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे। तो सबसे पहले 1,15,000, 5,000, 750, 1,000, 300, 1,000, 3,000, 1,26,050, 1,26,050। नेक्स्ट पेज पे ऊपर में हम लोग लिखेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड। 1,26,050, 1,26,050। और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सैलरी पेड बाय चेक। हम लोगों ने सैलरी पे किया चेक से, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी हमारी हमारे लिए खर्चा है, खर्चा का अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, इसीलिए इसको डेबिट कर देंगे। और दूसरा, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट अल्टीमेटली जाएगा कहाँ से, बैंक से जाएगा, पेमेंट बैंक से कटेगा, तो बैंक को हम लोग क्रेडिट कर देंगे बैंक अकाउंट। 500, 500। अब यहाँ पे क्योंकि हमारा मल्टीपल पेज लगा है, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे ग्रांड टोटल। अगर फर्स्ट पेज पे ही हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता, तो हम लोग बस टोटल लिख के छोड़ देते। लेकिन यहाँ पे एक पेज से ज़्यादा लगा है और अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हुआ है, इसीलिए हम लोग ग्रांड टोटल लिखेंगे। यहाँ तक कंप्लीट है? हाँ जी सर, कंप्लीट है। अब आप इसको नोट कर लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज आपके लिए कुछ होमवर्क है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कल आप करके आइएगा। ये बहुत छोटा-छोटा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। इसको आप आराम से कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, इन चारों क्वेश्चन को करने में मैक्सिमम आपको 1 घंटा लगेगा, तो आप इसको करके आइएगा अगले क्लास में। तो मिलते हैं अगले क्लास में।